आखिरकार न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। ये नई शिक्षा नीति जो है वह 34 साल के बाद में आई है। इसमें जीडीपी का जो वर्तमान में 3% के आसपास जो खर्च होता है उसको बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसका ड्राफ्ट इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनी कमेटी ने तैयार किया है। इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन और इससे जुड़े वर्कफोर्स से संबंधित कई सुधार किए गए यानी कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं और कई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। और इसमें क्या क्या विशेषता इसकी हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आइए जानते हैं। इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय जो है वह कर दिया गया है। और अब जो है एचआरडी मिनिस्टर जो हैं वह शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। पर जो है वह एक जो लर्निंग स्किल है उसको सुधारने की कोशिश की गई है और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर जोर दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है। जो टिपिकल टीचिंग चलती आई थी यानी कि जो बच्चों को रटाने पर, जो रटन विद्या पर फोकस किया जाता था, मेमोराइज करने पर फोकस किया जाता था, उसको छोड़कर इसके साथ ही साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर भी फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पर इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्कूलों का जो क्लास स्ट्रक्चर था वह चेंज किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। पहले का जो स्तर था वह 3 स्तरों पर बटा हुआ था, जबकि अब जो नया जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें उसमें 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हो कि जो पहले जो स्ट्रक्चर था वह स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर था, उसमें 3 स्टेज बनाए गए थे, जबकि जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसमें जो 5 स्ट्रक्चर हैं वह हमें दिखाई देते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें पहला स्ट्रक्चर जो है वह फंडामेंटल स्टेज कहलाएगा, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, जिसमें 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसको प्री स्कूल भी कह सकते हैं, आंगनबाड़ी भी कह सकते हैं। अगला स्टेज आएगा 2 वर्ष यानी कक्षा 1 और 2 इसमें रहेंगे और 2 वर्ष तक बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे, 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें जुड़ेंगे। इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाए और इसमें पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग करवाई जाएगी। इसके अलावा जो अगला स्टेज आता है वो आता है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में जो है वह मैथ्स, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग जो है वह करवाई जाएगी। और इसके बाद में अगला स्टेज आता है सेकेंडरी स्टेज। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व इसमें दिया जाएगा। यह तो बात रही जो स्ट्रक्चरल चेंज आएगा स्कूल एजुकेशन में उसकी। इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो शुरुआती जो बच्चे होंगे उनको भाषा का ज्ञान और संख्यात्मक जो ज्ञान है उस पर फोकस किया जाएगा और उनका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। क्लास 5 तक जो है वह खेल खेल में बच्चों को लर्निंग करवाई जाएगी, उनको सिखाई जाएगी, जो सॉफ्ट टीचिंग मेथड हैं उनके द्वारा उनको एजुकेशन दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि जो भाषा है वह प्राइमरी स्तर तक जो उनकी मातृभाषा है या जो उनकी गृह भाषा है, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें ही जो आज तक हो सके उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। इसके बाद में कक्षा 6 से मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है उसका भी रास्ता जो है कक्षा 6 से साफ कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो आसपास कोई संस्था होगी, जो उद्योग होगा, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भी जो है वह बच्चों को भेजा जा सकेगा, बच्चों को इंटर्नशिप दी जा सकेगी ताकि उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो व्यावहारिक ज्ञान है, व्यावहारिक जो कौशल है, स्किल है, वह वो सीख सके और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हैं वो प्राप्त
कर सके। और इसी के साथ कक्षा 6 से जो है वो बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके बाद में कक्षा 8 के बच्चों को प्रयोग के आधार पर जो है वह सिखाया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद में जो कक्षा 9 से 12 के बीच में जो है वह आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो और इसमें भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी जोर दिया गया है। यानी पहले जो रिगिड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स था, यानी जैसे साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट थे वह पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं पढ़ सकते थे एक साथ में। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप म्यूजिक सीख सकते हो। अगर आप दूसरा कोई स्ट्रीम का सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ में जो दूसरा स्ट्रीम का सब्जेक्ट उसको ऐड कर सकते हो। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह अडॉप्ट की गई है और ये बिल्कुल वैसा ही जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है और जो डेवलप कंट्रीज़ है ज़्यादातर उनमें यही सिस्टम अप्लाई है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं जो है वह ये चीज़ें जो हैं वह अपनाई जा रही हैं भारत में भी अब। और इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाएगा मेन सब्जेक्ट्स की तरह। और इसके अलावा जो असेसमेंट होगा वह असेसमेंट जो है वह खुद स्टूडेंट भी कर सकेगा अब, और उसके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि जो साथी विद्यार्थी हैं वो भी जो है वह एग्ज़ाम में असेसमेंट कर पाएंगे और मार्क्स जो है उनमें अपना योगदान दे सकते हैं। यानी सेल्फ असेसमेंट भी इसमें किया जाएगा। और कक्षा 9 से 12 के बीच में जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट पर आधारित जो लर्निंग होती है वह करवाई जाएगी ताकि उनको व्यावहारिक जो नॉलेज है वह मिल सके, व्यावहारिक ज्ञान मिल सके। अब देखते हैं बोर्ड क्लासों का क्या होगा। अगर हम बोर्ड क्लासों की बात करें तो बोर्ड क्लासों में कक्षा 3, 5, 8 जो हैं वह परीक्षाएं स्कूल स्तर पर होंगी और इसके अलावा जो 10वीं और 12वीं की जो यानी 10th एंड 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वह लगेंगी और इनमें शायद मल्टीपल चांसेस जो है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मिल सकते हैं। और इसके साथ ही जो इसका स्वरूप है उसको भी, यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो स्वरूप है उसको भी बदला जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के तहत नया नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वह एक मानक निर्धारक के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उसको जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ में कंबाइंड किया जाएगा, उसके साथ में जोड़ा जाएगा। और उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और जो बेसिक टीचर्स है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। NCERT इसके लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी ECEE में जो है वह 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री प्राइमरी स्टेज पर पढ़ेंगे और 6 से 8 साल के बच्चे जो है वो प्राइमरी लेवल तक ECCE के तहत पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई स्कूल एजुकेशन में जो बदलाव आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनकी। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो टारगेट रखा गया है वह ये रखा गया है कि वर्तमान में जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वह 26.3% है। इसको 2035 तक यानी 2035 तक इसको 50% तक लाना इस नीति में बताया गया है और इसके लिए 3.5 करोड़ सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन से रखे गए हैं। यानी कि अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ते हो तो उसमें आपको अगर 1 साल के बाद में अगर आप कोर्स को छोड़ते हो हायर एजुकेशन में तो उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ते हो तो उसमें आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और अगर आप 3 साल करते हो तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और अगर आप 4 साल का करते हो तो उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी, रिसर्चर की डिग्री मिलेगी। यानी कि शोध के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी। यानी कि जो MPhil है उसको समाप्त कर दिया गया है और अगर रिसर्च के लिए PhD करना चाहता है उसको 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा। और PG की अगर जहाँ तक बात करें तो PG में अगर
4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 1 साल की पीजी होगी, और अगर 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल की पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी, जो कि यूजीसी का स्थान लेगा, ताकि हायर एजुकेशन में जो क्रेडिट है यानी जो अंक है उनको सुरक्षित रखा जा सके, और उनको जब भी एंट्री या एग्जिट करते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। और 15 साल के अंदर अंदर कॉलेज एफिलिएशन जो है यानी कॉलेजों की जो संबद्धता है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और इनको ऑटोनमस कॉलेज बनाया जाएगा। ये कॉलेज डिग्री देने वाले कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज होंगे। एनसीईआरटी की मदद से एनसीटीई के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक व्यापक नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पढ़ाने के लिए जो है वो 2030 तक जो न्यूनतम योग्यता है वह 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या बीएड की डिग्री मानी जाएगी। इसके अलावा जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में अपने कैंपस जो हैं वह चलाने की सुविधा भी मिलेगी, उनको इसकी इजाज़त भी मिलेगी, जिससे ये माना जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें सुधार आएगा और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वह भारत में आएगा। हालांकि इससे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डेफिनेटली सुधार आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए है ज़रूरी चीज़ है, जो कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी इसको लागू करना किस तरह से सरकार जो है वो सुनिश्चित करती है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है।